Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to continue your exercise 2.4 part 2nd. In last part we have completed 5 questions of the exercise 2.4 and now today we will start your question number 6 of the exercise 2.4. तो 6 क्वेश्चन हमारा है, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi's village. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो स्कूल के लिए रिजर्व्ड है और कौन सी विलेज के अंदर, माहौली विलेज के अंदर. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर रेशियो 11:4. प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हमें 11:4 दे रखा है. एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट ऑफ द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट. देखो, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट अकॉर्डिंग टू रेशियो 11x हो गई और ब्रेथ हो गई अकॉर्डिंग टू रेशियो 4x. तो रेट ऑफ फेंसिंग की है ₹100. टोटल कॉस्ट है फेंसिंग की 75,000. पेरीमीटर हमारा होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 2 ब्रैकेट लेंथ हमने 11x मानी, ब्रेथ हमारी 4x, तो इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 15x दैट इज इक्वल्स टू 30x. आगे क्वेश्चन कह रहा है टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग का जो है 1 मीटर का 100 है, तो टोटल फेंसिंग 30x हो रही है, तो 30x इंटू 100 ये हो जाएगा. और टोटल अमाउंट 75,000 दे रखा है. 3000x इक्वल टू 75,000, देन x इक्वल टू 75,000 अपॉन 3000. 75,000 का 3000 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. x की वैल्यू हमारी 25 आई. तो अकॉर्डिंग टू रेशियो हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ को 11x माना था, तो 11 इंटू 25 करेंगे तो 275 ये लेंथ आ जाएगी. और अकॉर्डिंग टू रेशियो ब्रेथ को हमने 4x माना था, 4 इंटू 25 करेंगे तो 100 हमारी ब्रेथ आ जाएगी. तो इस तरह से रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकल गई. हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म. शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल कॉस्ट ₹90 per meter. For every 3 meter of the shirts material, he buy 2 meter of the trouser material. So he sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is ₹36,600. How much trouser material did he buy? तो उसने कितना खरीदा? तो let trouser material did he buy? उसने खरीदा 2x. ठीक है. और शर्ट मटेरियल उसने खरीदा 3x. ये क्वेश्चन कह रहा है For every 3 meter of the shirts material will be by 2 meter of the trouser material. तो trouser material 2x और 3x हमने मान लिया आपका शर्ट का मटेरियल. सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल पर मीटर की कितनी है ₹50 प्लस 12% उसका सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट भी तो ऐड होगा उसमें. तो 50 इंटू 12% हमारा प्रॉफिट हो रहा है शर्ट मटेरियल के ऊपर, तो 12 अपॉन 100 तो हो जाएगा 52 जा 6, तो ₹56 हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी. सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल की कितनी हो जाएगी. देखो ₹90 पर मीटर सेल हो रही है. ठीक है, सी मटेरियल दी कॉस्ट जो है हमारी ₹90 हो रही है. तो कॉस्ट प्राइस के अंदर हम प्रॉफिट अगर ऐड कर देंगे तो 90 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, 2 जीरो से जो जीरो कट जाएगा, 90 प्लस 9 99. तो ये हमारे किसकी, ट्राउजर मटेरियल की जो है हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी. कॉस्ट प्राइस तो हमें दे रखी है 50 और पर मीटर की ये आई है. हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग 36,600 हो रहा है और 2x हमारी जो है मटेरियल जो खरीदा आपने ट्राउजर का वो 2x और एक पे हमारा 99 का प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस है. तो 99 इंटू 2x टोटल प्लस 3x इंटू 56 हमारे सेलिंग प्राइस है शर्ट मटेरियल की और 3x हमारा टोटल मटेरियल है शर्ट का. ठीक है, तो 3x इंटू 56 जो है ये हो जाएगा. तो 2x इंटू 99 किया तो 198x और 56 इंटू 3x किया तो 168x इक्वल टू 36,600. इन दोनों को प्लस करेंगे 366x इक्वल टू 36,600 का 366 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 100. तो टोटल ट्राउजर मटेरियल ही बॉट 2x 2 इंटू 100
दैट इज ट्रू। तो यही पूछा था हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, उसने कितना खरीदा, हमने माना था 2x और x की वैल्यू 100 आई तो 2 × 100 200 मीटर उसने मटेरियल खरीदा ट्राउजर का। आई बात समझ में? हाफ ऑफ ए हियर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हियर्ड ऑफ डियर मतलब, हियर्ड का मतलब होता है झुंड, किसका? डियर का। आधा झुंड तो डियर का वो तो है हमारा ग्रेजिंग कर रहा है फील्ड के अंदर। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, देखो सबसे पहले लेट किया टोटल नंबर ऑफ डियर हमारे x है, डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड कितने? हाफ, तो यानी कि x/2 टोटल का हाफ, टोटल का हाफ x/2। डियर प्ले नियर बाई, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग प्ले नियर बाई, यानी कि x में से रिमेनिंग कितने बच रहे हैं? पहले तो अगर x हमारे टोटल है, x/2 हमारे ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? x - x/2 दैट इज इक्वल टू हाफ, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो x/2 एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो x/2 का 3/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x/8। ये है हमारे नियर बाई प्ले खेल रहे हैं। एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग द वाटर, डियर ड्रिंकिंग द वाटर कितने कर रहे हैं? 9 फ्रॉम द पॉइंट, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द फील्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x/2 तो हमारे क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं। फिर 3x/8 जो है वो आसपास खेल रहे हैं, और रिमेनिंग जो 9 बच रहे हैं वो हमारे आसपास पानी पीने गए हुए, इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है? टोटल x हमारे, देखो एक बार से फिर से वापस इस कंडीशन को समझा रहा हूं। टोटल हमारे x डियर थे, उसमें से वो बटे हुए तीन झुंड, तीन पार्ट्स के अंदर, आधे तो बटे हुए हैं x/2, टोटल जितने हैं उसके x/2 आधे हमारे ग्रेजिंग कर रहे हैं, बचे हुए का 3/4 3x/8 आया वो हमारे नियर बाई प्ले कर रहे हैं, और रिमेनिंग जो 9 बच रहे हैं वो पानी पी रहे हैं। तो देखो वेरिएबल टर्म x एक साइड x - 1 लिख सकते हैं इसको, ये प्लस का x/2 इधर आएगा तो माइनस का x/2, प्लस का 3x/8 इधर आएगा तो माइनस का 3x/8, और इक्वल में हमारा 9 बच रहा है। 1 2 और 8 का एलसीएम 8, 8/1 8 इंटू x 8x, 2 की टेबल में 8 4 टाइम तो 4x, 8 की टेबल में 8 1 टाइम तो 1 इंटू 3x इक्वल टू 9। 8 में x - 4x कितना हो गया? 4x, 4 - 3x x, तो x/8 तो कितना हो जाएगा? x/8 इक्वल टू 9, तो x कितना आ जाएगा? 9 × 8 72, 9 8 जा 72। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हियर्ड, पूरे हमारे फील्ड के अंदर जो झुंड था वो कितना था? 70। तो नंबर ऑफ हियर, नंबर ऑफ डियर्स हमारे कितने थे? 72। ये हमारा था, आया समझ में? नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स द ओल्डर देन द ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 50 ईयर ओल्डर देन हर। देखो ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन, 10 टाइम्स ओल्डर देन इज ग्रैंड डॉटर, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर वो अगर हम x मानते हैं तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या हो जाएगी? ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज क्या कह रहा है? इज 10 टाइम्स ओल्डर देन दी ग्रैंड डॉटर, यानी कि 10x हो जाएगी। ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, ही इज 54 ओल्डर देन हर, मतलब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है ये है ग्रैंडफादर की एज। ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर से 50 ईयर क्या है? ओल्डर है, मतलब ग्रैंड डॉटर में 54 ऐड कर दें तो ग्रैंड फादर की एज आ जाएगी। तो 10x प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x इक्वल टू 54, 10x माइनस x 9x इक्वल टू 54, देन x इज इक्वल्स टू 54 अपॉन 9,
9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर वो तो हो जाएगी हमारी 6, और प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर वो हो जाएगी हमारी 10 इंटू 6 मतलब 60 ईयर। सिक्स ईयर एंड 60 ईयर्स। हैव यू गॉट इट? तो इस तरह से हम ये वैल्यूज फाइंड की। लास्ट क्वेश्चन, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की एज अपने सन की एज की 3 टाइम्स है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन्स, अमन सन, अमन के सन की प्रेजेंट एज हमारी x है, तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन क्या हो जाएगी, क्या कहा, 3 टाइम्स हिज सन एज, तो 3x हो जाएगी। 10 ईयर एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 साल बाद तो पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, 3x प्लस 10। 10 साल बाद उसकी एज 10 ईयर एगो मतलब 10 ईयर एगो मतलब 10 साल पहले, तो 3x माइनस 10, प्रेजेंट एज अभी 3x है, 2 साल पहले 3x माइनस 10। 10 ईयर एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, मतलब सन की एज भी 10 साल बाद पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 10, और कितना कह रहा है, 5 टाइम्स हिज सन से। 10 साल पहले अमन की एज उसके सन की एज की 5 टाइम। तो देखो 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 50। तो देखो 3x माइनस का 5x माइनस का 50 माइनस 10 रहेगा तो प्लस का 10, तो माइनस का 2x माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 40/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन वो तो हो जाएगी हमारी 20 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ अमन वो हो जाएगी हमारी 3 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 60 ईयर। तो इस तरह से हम ये वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में डेटा को पहचानना है कि किस तरह से डेटा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक चीज हमें लेट करनी होती है और रिमेनिंग हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। रिमेनिंग जो एक्सरसाइज बची हुई नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.